एल्डर हॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसके अंदर 2 फ़ॉर्मेशंस भी लगी हुई थी, जिसके कारण नितिन का काम आसान हो जाना था और एल्डर हॉल के अंदर कम से कम 100 व्यक्ति तो आ ही सकते थे। इसीलिए नितिन को उसके अंदर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। नितिन जल्दी से एल्डर हॉल पहुंचा और उसने वहां पर जाकर देखा तो वहां की फॉर्मेशन को थोड़ा सा सेटअप करने के बाद में उसने उसके अंदर बहुत सारे हाई लेवल स्पीड स्टोन्स फेंक दिए। जब हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की ताकत वहां पर फैली तो उसके कारण हवा भारी हो गई और उसके अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा भर चुकी थी। फिर नितिन ने जो कल्टीवेशन हॉल से कल्टीवेशन टेक्निक्स निकाली थी उसके साथ में उसने गोल्डन बॉडी के 4th लेवल को भी पार कर लिया था और उसी साथ में अब उसके पास उसकी पूरी मैनुअल आ चुकी थी। फिर उसने अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाकर उसको बिल्कुल सरल भी बना लिया था, जिसके कारण उसका कोई भी यूज कर सकता था। अगर नितिन अपनी उस मैनुअल को डायरेक्ट इन सभी को दे देता तो वह इसको समझने में बहुत सारे वर्ष लगा देते, लेकिन जब उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए इसकी नई मैनुअल बनाई थी तो इसको बिल्कुल इजी बना दिया गया था, जिसके बाद में उन सभी के लिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। फिर नितिन ने अपने स्वर्ग की इच्छा टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जैसे ही उसने स्टार्ट किया उसके बोले गए हर एक शब्द के साथ में सामने बैठे हुए सभी लड़ाकों के ऊपर असर होने लगा और उनकी बॉडी की एनर्जी के ऊपर अब नितिन का पूरी तरह से काबू था। अब नितिन जैसा जैसा कर रहा था उसकी बॉडी उन सभी की एनर्जी वैसे वैसे कर रही थी। वहीं दूसरी ओर नितिन के घर के अंदर आरव एक कमरे के अंदर दीवार से सटकर बैठा हुआ था। वह कल्टीवेशन कर रहा था। जो उसके टीचर ने उसको कल्टीवेशन टेक्निक दी थी वह उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। नितिन ने जो उसको सेंट असेसन डिसीफर की कल्टीवेशन टेक्निक दी थी उसके साथ में अब आरव तरह से बढ़ चुका था। अब उसका लेवल 8 से लेवल 9 तक पहुंच चुका था और उसकी शक्ति के अंदर भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि सेंट असेसन डिसीफर टेक्निक वही है जो नितिन को एम्पायर बिल्डिंग के अंदर से मिली थी। फिर आरव अपनी आंखें खोलते हुए खड़ा हो गया और उसे अचानक कुछ याद आया, जिसके कारण उसकी आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन में सोचा, आज तो मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर शायद कॉम्बैट मास्टर्स का कंपटीशन था। और वही बातें सोचने के बाद में उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, मुझे एक बार जाके देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बहुत बार कॉम्बैट मास्टर्स के बारे में सुना था कि वो कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आरव ने सुना था कि कॉम्बैट मास्टर्स अपने से बड़े लेवल के किसी भी लड़ाकू को कितनी आसानी से हरा दिया करते थे। आरव ये देखना चाहता था कि वास्तव में वो कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसीलिए वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गया और उसने सबसे पहले सभी के कमरे की तरफ जाकर देखा। उसने रोहन और रिया के कमरे की तरफ जाकर देखा तो उसने पाया कि वह सभी की सभी अभी भी कल्टीवेशन कर रहे थे, इसीलिए उन्हें बिना परेशान करे वह चुपचाप बाहर निकल आया और वह जल्दी से होंगर मास्टर टीचर अकेडमी की तरफ बढ़ चला और कुछ ही पल के अंदर वह वहां पर पहुंच गया। जब तक वो वहां पर पहुंचा सूर्य अस्त हो चुका था और डिनर भी खत्म हो गया था और अभी भी होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के बाहर होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स घूम रहे थे, वह बातें कर रहे थे। प्रिंसिपल नितिन द्वारा दिए गए उस लेक्चर के साथ में हमारे होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स ने कितना ज्यादा तहलका मचा दिया। उन्होंने तो कॉम्बैट मास्टर्स को भी नहीं छोड़ा, उनकी कितनी बुरी हालत कर दी। मुझे तो वहां पर हंसी आ रही थी। क्या सही में कॉम्बैट मास्टर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? वो तो हमारे साधारण लड़ाकों के सामने भी नहीं टिक पाए। उन सभी की बातों को सुनने के बाद में आरव को भी हंसी आ गई। उसने मन ही मन में सोचा, आखिरकार हमारे टीचर है ही इतने ज्यादा खतरनाक, केवल इतनी छोटी सी एज के अंदर उनकी क्षमताएं सभी से अलग है। कोई ऐसा नहीं होगा जो उनके सामने खड़ा होने योग्य हो। अगर मेरे टीचर ने एक आर्मी बना ली और कॉम्बैट मास्टर्स के ऊपर हमला कर दिया तो उनके लड़ाकू भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन सभी की बातें सुनने के बाद में आरव वहां से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद में कुछ कॉम्बैट मास्टर्स थे जो नितिन के बारे में बात कर रहे थे। आखिरकार वह प्रिंसिपल नितिन कितना ज्यादा मूर्ख है। क्या उसको पता नहीं है कि अगर उसने 1 घंटे के लेक्चर के साथ में किसी के भी लड़ाई टेक्निक्स को अच्छा कर दिया तो वह क्या सोचता है कि वह केवल अपने 4 घंटे के लेक्चर के साथ में उन सभी के लेवल को बढ़ाने में और उनकी एनर्जी को शुद्ध कर देगा या उनको ताकतवर बना देगा।
और अब तो उसके पास पूरी रात है, मुझे तो नहीं लगता कि वो फिर भी कुछ कर पाएगा। क्या हम लोग पागल हैं जो हम ऐसे ही बैठे हुए हैं? अरे कोई उसको समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो केवल रात के अंदर उन सभी की एनर्जी को शुद्ध बना दे और उनको ताकतवर बना दे। अगर ऐसा ही होता तो क्या हम उस जलते हुए फिनिक्स के ऊपर बैठकर यहाँ पर आते? अरे भाई क्या हम इतने मूर्ख लगते हैं? सही में वो पता नहीं कितना घमंडी इंसान है। और आरव भी वहीं पर ही था। वो उनकी बातें सुनने के बाद में उसको गुस्सा आने लगा था। वह जल्दी से उन सभी के सामने आ गया और उसने अपने हाथ के इशारा करते हुए उनसे कहा, तुम सभी वहीं पर रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? उसे सहा नहीं जा रहा था कि उसके टीचर के बारे में कोई ऐसी बुरी बुरी बातें बोले। इसीलिए अब वह उन सभी को सबक सिखाने के लिए उनके सामने आ गया था। तुम कौन हो? तुम हमारे रास्ते के बीच में क्या कर रहे हो? तुम कॉम्बैक्ट मास्टर्स ही हो ना जो आज होमगार्ड मास्टर टीचर एकेडमी आए थे वहाँ के सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करने के लिए? मैंने कॉम्बैक्ट मास्टर्स के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और वह अपने से बड़े लेवल के किसी भी लड़ाकू को आराम से हरा देते हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि हम कॉम्बैक्ट मास्टर्स हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम हमें चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आ गए? अच्छा, मैं तो केवल यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए आया था। मुझे क्या है, बहुत देर से बोर हो रहा था और मैं चाहता था कि किसी के साथ में थोड़ी बहुत हाथापाई कर लूं और मुझे आप लोग दिखे। और आप सभी से अच्छा प्रतिद्वंदी मेरे लिए कोई नहीं होगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ में एक एक हाथ कर लोगे? हा, सपना देखो, तुम हमारे साथ में एक एक हाथ करना चाहते हो। तुम्हें पता है नहीं, हम मास्टर टीचर्स से भी ताकतवर कॉम्बैक्ट मास्टर्स हैं। तो क्या तुम्हें लगता है तुम हमें आराम से हरा दोगे? वो तो बाद में समय ही बताएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम बच्चे हो। अरे ये बच्चा तो तुम्हारे साथ में जब लड़ेगा तुम्हें तभी पता चल जाएगा कि बच्चा है कि क्या है। इतना सब कुछ बोलने के बाद में आरव ने जल्दी से अपने स्टोरी रिंग से एक भाला निकाल लिया। जब कॉम्बैक्ट मास्टर्स ने देखा कि आरव ने लड़ने के लिए अपना भाला बाहर निकाल लिया तो उनमें से एक जना हंसते हुए आगे आया। अरे भाई, तुम पागल वागल हो गए क्या? तुम हमसे लड़ना चाहते हो? क्यों तुम अपने मौत को दावत दे रहे हो? हाँ, नहीं, मेरा मन कर रहा था इसलिए आप लोगों से लड़ने का। बस एक बार आप लोग मेरे साथ लड़ लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी ही ख्वाहिश है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ाकू मास्टर्स में से एक ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और उसने अपनी पूरी एनर्जी को बाहर फैला दिया। वह एक लेवल 8 का एक लड़ाकू था। जब उसने देखा कि उसके सामने वाला लेवल 9 का एक लड़ाकू है, कॉम्बैक्ट मास्टर्स ने हंसते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारा लेवल हमसे बड़ा है तो तुम हमें हरा दोगे? वो तो बाद में देखा जाएगा। और रही लेवल की बात तो ठीक है, मैं अपने लेवल को दबा देता हूँ। फिर आरव ने भी अपने लेवल को दबा दिया। अरे तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तुम्हारे उस लेवल के साथ में भी लड़ सकते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर हार जाओ तो तुम ऐसे बोलोगे कि तुम्हारा लेवल ज्यादा था इसीलिए मैंने भी अपना लेवल दबा दिया। तुम अब बहुत ज्यादा अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारा। कॉम्बैक्ट मास्टर्स को भी गुस्सा आने लगा था। अब वह सभी सीरियस हो गए थे। फिर उस कॉम्बैक्ट मास्टर ने जिसने अपनी तलवार को बाहर निकाला हुआ था उसने अपनी तलवार का वार आरव की तरफ भेजा। लेकिन सामने वाले की वार को आते देख आरव बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह अपने आ भरते हुए अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसने कहा, ठीक ठाक है, वैसे इतना बढ़िया भी नहीं है। फिर उसने अपना भाला उठाया और अपनी पूरी एनर्जी के साथ में उस तलवार की ओर मारा और वहां पर एक आवाज आई, बूम। उस आवाज के साथ में कई सारा खून इधर उधर बिखर गया और कॉम्बैक्ट मास्टर उस भाले के द्वारा पीछे की तरफ धकेल दिया गया। हिमेश पीछे उड़ते हुए गया और दीवार के अंदर धड़ाम से जा लगा, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। जैसे ही उसके साथियों ने हिमेश की वह हालत देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या हुआ? क्या हिमेश भी हार गया? लेकिन अभी तक सामने वाले ने केवल एक वार ही तो किया था, लेकिन अभी तक उसने अपनी एनर्जी या फिर किसी लड़ाई टेक्निक का यूज भी नहीं किया था। केवल उसने अपनी पावर के साथ में ही उसे पीछे की तरफ उड़ा दिया। कुछ देर पहले वह सभी लड़ाकू मास्टर्स आरव को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने सामने वालों को कितना कम आंका था। लेकिन अब वह
कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए अपने चेहरे पर घोर भाव के साथ में वह अपनी मुट्ठी को जोर से बिछे हुए थे। उन्हें तो बस यही लगा था कि सामने वाले ने चाहे अपने लेवल को इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतने ज्यादा बढ़ा लिया हो। उन्हें केवल यही लगा था कि वह केवल एक अमीर खानदान का एक बिगड़ेल औलाद होगी जिसने पिल्स ले लेकर अपने लेवल को बढ़ाया होगा, लेकिन किसने सोचा था कि उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होगी। अब उन्हें बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो अपने मन ही मन में सोच रहे थे, क्या हम सभी एक लड़ाकू मास्टर्स नहीं हैं? चलो, हमें मान लिया कि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के उन सभी लड़ाकुओं ने हमें बहुत बुरी तरह से हराया था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पर राह पर चलते चलते हर कोई हमें हरा के जा रहा है। और सबसे ज्यादा आवश्यक बात तो ये थी कि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के उन सभी स्टूडेंट्स ने हमारी खामियों को ढूंढकर हमसे लड़ा था, लेकिन अभी हमारे सामने जो लड़ाकू खड़ा था वह तो अपनी ताकत के साथ में हमें हराया जा रहा है। लानत है, मैं इसको भी नहीं हरा पाया। जो हिमेश अभी दीवार के अंदर छपा हुआ था उसने अपने आप को दीवार से बाहर निकाला और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और एक जोरदार पंच मारते हुए जमीन पर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने दांत पीसते हुए शत्रुतापूर्ण दृष्टि के साथ में आरव को देखा। कॉम्बैक्ट मास्टर के रूप में दिन में जो सिलेक्शन हुआ था उसके अंदर अपमानित होना एक अलग बात थी, लेकिन अब एक युवक कि अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था ये भी हमें हरा के चला जाएगा तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ये सही में असहनीय था। फिर हिमेश ने जल्दी से अपनी तलवार वापस से उठाई और अपना सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक आरव की तरफ बढ़ा दिया। उसने अपनी तलवार को हवा के अंदर उठाया। जैसे उसने अपनी तलवार हवा के अंदर उठाया, हवा के अंदर बहुत सारी तलवारें बनी जिसके कारण वहां पर एक भंवर बनने लगा। वह सभी तलवारें अब आरव की तरफ बढ़ने लगी थी हवा को चीरते हुए। भले ही इमेज सभी लेवल 8 के अंदर था, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी लेवल 9 का लड़ाकू उसकी ताकत को नहीं झेल पाता। उसने अपनी पूरी शक्ति का यूज करते हुए आरव की तरफ अपना अटैक बढ़ा दिया था, लेकिन हिमेश को अपनी ओर आते देख आरव बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह अपनी जगह पर एक गहरी आह भर रहा था। हिमेश वहीं दूसरी तरफ आसमान से उड़ते हुए तलवारों के साथ में आरव की तरफ बढ़ रहा था। हिमेश को अपनी ओर आते देख आरव ने अपना भाला ऊपर उठाया और अपना भाला उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे उसने अपना भाला उसकी तरफ फेंका उसके अंदर से एक ड्रैगन निकला। तो ऐसा लग रहा था कि सामने वाले को कुचल कर रख देगा। और पलक झपकते ही वह उसकी आंखों के सामने पहुंच गया और अब प्रतिद्वंदी को संभलने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिला। ये क्या हो गया? ये अचानक मेरे सामने कैसे आ गया? भाले को अपने आंखों के सामने आते देख हिमेश के चेहरे का रंग उड़ गया और इसी के साथ में अब हिमेश के पास में उस भाले को चकमा देने का भी समय नहीं था। बूम! और अचानक से वह भाला जल्दी से हिमेश की तलवार के साथ में टकरा गया, जिसके कारण हिमेश के सीने के अंदर एक तेज दर्द होने लगा और वह फिर से हवा में पीछे की तरफ उड़ा दिया गया। और वो पहले से बहुत ही ज्यादा घायल था, लेकिन इस बार के हमले से वह तो अब खड़े होने के लायक भी नहीं बचा था। अब उसने अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकाला। हिमेश को इस तरह से उड़ते हुए देख आरव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, हाय, तुम में से कोई भी मेरा मैच नहीं है क्या? अरे यार, कोई तो आ जाओ, मेरा तुमसे लड़ने का मन हो रहा है। क्या तुम में से अभी एक जो मेरा मैच हो? शायद हिमेश को नजरअंदाज करते हुए आरव ने अपनी निगाह बाकी के कॉम्बैक्ट मास्टर्स की तरफ घुमा दी, लेकिन यह देखते हुए कि सामने वाले युवक ने एक ही चाल के साथ में अपने साथी को कैसे हवा में उड़ा दिया और हरा दिया। तो अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी आगे आकर उसका सामना कर पाए। अब उदास नजरों के साथ में वह अपने एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और आखिरकार उनमें से एक लड़ाकू मास्टर आगे बढ़ा। मैं तुमसे अब मुकाबला करूंगा। इस बार जो लड़ाकू आगे की तरफ आया था वह ग्रेड 5 का एक स्टूडेंट था। उसका लेवल 9 स्टेज 4 के ऊपर था और वह लड़ाई के लिए भाले का यूज किया करता था जिस तरह से आरव करता है। उसने अपने इस भाले की टेक्निक के साथ में 3 अन्य मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स के अंदर पूरी तरह से खौफ पैदा कर दिया था और इस टेक्निक को देखने के बाद में उन तीनों अकेडमियों में से कोई भी उसका सामना करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था।
उस युवक ने हड़बड़ाहट के अंदर आगे बढ़ते हुए आरव से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने लेवल को दबा लूंगा। क्या? अपनी लेवल को दबाओगे? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बदले अगर तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आरव ने बेपरवाही से सामने वाले से कहा, जिसके बाद में उसने जल्दी से अपना भाला उठाया और वह जल्दी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चला। जैसे ही आरव का मुंह सामने वाले प्रतिद्वंदी ने देखा तो अब उसके चेहरे का रंग लाल हो चुका था। अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, तुम कितने ज्यादा अहंकारी हो। आरव ने सामने वाले को अपने कल्टीवेशन को दबाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, इसीलिए उस युवक ने भी अपने भाले को ऊपर उठा लिया था। वह युवक भी भाला चलाने में एक कुशल लड़ाकू था। उसने 4 साल इस भाले टेक्निक को सीखने में दिए थे। उसने अपने भाले को घुमाया, जिसके कारण उसके सामने कई सारे भाले आ गए और उसने उन भालों के साथ में एक दीवार खड़ी कर ली। उसके बाद में उसने उन सभी भालों को आरव की तरफ भेज दिया और उन सभी भालों की सहायता से उसने एक केज बनाई और उसके अंदर आरव को कैद कर दिया। आरव को उस केज के अंदर फंसा हुआ देखकर उसके साथी बहुत ज्यादा खुश हो गए। यह है एक परफेक्ट भाला आर्ट। हमारे लीडर भी इस भाला आर्ट की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते थे, तो तुम इससे कैसे बच सकते थे? आखिरकार तुम्हारा लेवल केवल लेवल 9 स्टेज 1 का था और हमारे इस साथी जतिन का लेवल लेवल 9 स्टेज 4 पर है। तो तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम हमें यहाँ पर चैलेंज देने के लिए आ गए? वह दोनों इस तरह से बात कर ही रहे थे कि अचानक से आवाज आती है, बूम।